नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज हरिद्वार और चमोली दौरे पर सीएम धामी। पीएम योजनाओं का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। अभ्यर्थी सम्मान समारोह में भी करेंगे शिरकत। मसूरी को 266 लाख से अधिक विकास कार्यों की सौगात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। कहा, सबका साथ सबका विकास। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां। ग्रीन और ट्रिप कार्ड से सीधे यात्रा पर जा सकेंगे वाहन। आवेदन के लिए बनाए जा रहे हैं मोबाइल ऐप। देहरादून की सड़कों पर दौड़ेगी महिला चीता मोबाइल। ईव टीजिंग करने पर ले जाएगी थाने। 20 महिला चीता मोबाइल अलग अलग थाना क्षेत्रों में नियुक्त। रुद्रपुर में का कहर, ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। महिला मरीज और उसके बेटे की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में आयोजित हुए लाभार्थी सम्मान समारोह एवं जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील परिसर से इंटर कॉलेज मैदान तक रोड शो निकाला, जहां भारी संख्या में लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री द्वारा 20 गांव के भूमि मामले का समाधान नहीं करने पर तहसील कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का विरोध करने का प्रयास किया, जहां पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे किसानों को विरोध करने से रोक दिया। सीएम धामी के रोड शो में सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। सीएम ने सम्मान समारोह हमारी जनता ने किया था। सीएम साहब ने अपने लाभार्थियों का सम्मान समारोह किया था, उनको आज सम्मानित किया हम लोगों ने। आप देख रहे हैं चेक बांटे हैं और कई सामग्री बांटी है, और उन्होंने जो मनोबल बढ़ाया है समाज का, और जो बेनिफिशरीज हैं जिनको जो लाभ दिया है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का, उनका भी सम्मान किया है। उन्होंने भरपूर उपयोग करके उसका लाभ उठा के अपने को इंडिजिनस बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित गांधी चौक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एमडीडीए द्वारा स्वीकृत 266.15 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मसूरी में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा वासियों द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को योजनाओं को समय पूर्ण करने और निर्माण कार्यों के दौरान इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार के नारे के साथ और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारे के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को लेकर काम करती है। हम दलगत भावना से कोई काम नहीं करते, हम जातिगत भावना से कोई काम नहीं करते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। 18 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिस प्रकार से आज देश पूरा राममय है, मोदीमय है। मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और उत्तराखंड की पांचों सीटें पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मई माह से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर परिवहन विभाग की पर्यटकों के आवागमन को लेकर तैयारियां कर रहा है। इसको लेकर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा में भी 1 माह पूर्व हमने चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू किया था,
और इस बार भी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सूची अपडेट हो जाएगी और साथ ही ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी अपराधी को साइबर सेल की मदद से बेंगलुरु से धर दबोचा। इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत इस माह कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोगों को नौकरी लगाते थे। अभियुक्त भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डाकघर वरसायत में नियुक्त था। अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के 3 अन्य थाने डीडीहाट, मुनस्यारी, वेरीनाग में भी मुकदमे दर्ज हैं। इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान जो पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने छठी गिरफ्तारी की है। इसमें जो अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध 20,000 रुपये का इनाम हम लोगों ने घोषित किया था, इस अभियुक्त को बैंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के द्वारा डाकघरों में नौकरी लगाना और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोगों से पैसे लेकर और स्वयं भी ये डाकघर में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहा था, जिसमें पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा कुल 4 एफआईआर हमारे जिले में पंजीकृत की गई है। इसमें हमने इस अभियोग में पहली गिरफ्तारी इसमें की है। देहरादून में महिला मरीज को लेकर के नवाबगंज वरेली जा रही एम्बुलेंस को ग्राम जाफरपुर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार महिला मरीज व उसके पुत्र की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भोजपुरा स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया। एक एम्बुलेंस जो एक पेशेंट को लेकर के आ रही थी, ये ऋषिकेश से ये लोग आ रहे थे और इनकी गाड़ी जो है रोड पे वाहन खड़ा था, हैवी वाहन, उससे इनकी गाड़ी टकराई है। उस पर टोटल 5 लोग सवार थे एम्बुलेंस में और इनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जो कि एक महिला है जो पूर्व से ही बीमार थी। तो उनमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी 4 लोगों को भी चोट है, जिनका उपचार कराया जा रहा है और इसमें घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो एम्बुलेंस का चालक था, उसको नींद की झपकी आने का मामला इसमें प्रतीत हो रहा है और बाकी इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जो मृतक है उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के नगर और देहात के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुनः महिला चीता मोबाइल नियुक्त की गई है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम और स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के आसपास ईव टीजिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु 20 महिला चीता मोबाइल को अलग अलग थाना क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। चीता मोबाइल में नियुक्त महिला कर्मियों द्वारा महिला विद्यालय, संस्थानों के आसपास लगातार भ्रमणशील रहते हुए ईव टीजिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की किसी भी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सशक्त नारी और को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें एक रोड शो भी यहाँ हुआ था। उसी के कंटिन्यूएशन में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए करीब हमने 20 महिला चीता विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाई है, जो प्रातः 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नियुक्त रहेंगी। और जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर महिलाओं के कॉलेजेस हैं, बच्चियों के हैं, जहाँ पर उनका स्कूल कॉलेज आना जाना होता है, ईव की कई शिकायतें होती है, वो वहाँ पर पेट्रोलिंग पर रहेंगी। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी ऐसी शिकायत महिलाओं के साथ घर में घरेलू हिंसा की हो, चाहे अन्यत्र कहीं बाहर कोई टीजिंग या कोई शिकायत हो, ऐसी शिकायतों को भी वो प्राथमिकता के आधार पर उसको अटेंड करेगी। तो बेसिकली वो महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर इनको पुनः विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। पिथौरागढ़ जिला वेरीनाग अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डी.आर. टमटा के सेवानिवृत्ति पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर खंडित शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने शॉल उड़ाकर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व प्रधानाचार्य डी.आर. टमटा ने अपने कार्यकाल का अनुभव भी साझा किया।
जोशीमठ नगर के ब्लॉक सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में नशे के उन्मूलन पर विधिक साक्षरता जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नशे से संबंधित जागरूकता शिविर में सिमरनजीत कौर सिविल जज सीनियर डिवीजन इस खास मौके पर पहुंची। बता दें कि सिमरनजीत कौर के जोशीमठ ब्लॉक सभागार में पहुंचने पर जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और सिमरनजीत कौर ने जोशीमठ नगर के सभी लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग नशे से दूर रहें और अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करें कि नशा उनके जीवन के लिए खतरनाक है। जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, दिशा निर्देश जारी हुए थे कि इस सप्ताह में हमें नशा उन्मूलन पर गोष्ठियाँ करनी है, कार्यक्रम करने हैं स्कूलों में, महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, जितना भी ज़्यादा हम जन जागरूकता इस विषय पर फैला सके वो हमारा ये कार्य था। तो इसकी शुरुआत हमने कल की थी। कल हमने ये गोपेश्वर से शुरुआत की थी, आज जोशीमठ ब्लॉक कवर किया, कल हम कहीं और करेंगे। अभी भी हम लोग औली की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा महिलाओं के साथ गोष्ठी रहेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत मसूरी एमपीजी कॉलेज में नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह द्वारा कॉलेज के छात्रों और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मतदान में हर साल में प्रतिभाग करने की शपथ भी ली गई। नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बैठक का मेन उद्देश्य यही था कि प्रत्येक मतदाता को जागरूक किया जाए, जिससे हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़े और कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग करने से वंचित न रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये कॉलेज में जो है एक मतदाता जागरूकता दिवस रखा था, जिसमें सभी लोगों को ये बताया गया कि आप अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने हर आदमी को प्रेरित करेंगे मतदान के प्रति कि कोई भी मतदाता अपने वोट देने से वंचित न रहे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा सशक्त नारी सम्मान 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किए, जिसमें 13 महिलाओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आयोग ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की यहाँ पे आज की, जिसमें उनका नारा था सशक्त नारी समृद्ध नारी, और सशक्त राष्ट्र के लिए दोनों चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरह आज राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 13 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया गया, ये निश्चित रूप से महिलाओं को एक प्रेरणा भी देगा और महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाकर एक सफल नारी के रूप में अपने को स्थापित करने की प्रेरणा इससे मिलेगी। नारी और समृद्ध नारी को लेके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने 13 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली उनको सम्मानित किया है और महिलाएं सशक्त हों, कैसे आगे बढ़े, उन्हें कैसे प्रेरणा मिले। तो इन महिलाओं से उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हम आज महिलाएं कमज़ोर नहीं है, सशक्त है, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर उनकी भूमिका है। और मुझे लगता है परिवार की केंद्र बिंदु। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं विशेष बैठक का आयोजन देहरादून के एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी का ध्येय यही होना चाहिए कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिले। खुशी है इस बात की कि हमने जो भी यहाँ पे सुझाव और जो हमने बैठ के यहाँ पे की है, और इससे पहले भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इस बैठक में मैं था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और आज चूंकि मेरे द्वारा ही इस बैठक को यहाँ पे लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मा मुझे दिया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। तो उसमें और आज में थोड़ा पहले से बेहतर स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन जैसा मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो CD रेशो है ये थोड़ा पूरे प्रदेश भर का कम था, तो मैंने उसको कहा कि इसे थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ पिछली बार जब हमने बात की थी तो 103 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुंच पाए थे, तो उसमें अभी तक 88 बैंक अभी तक हम खुल चुके हैं। यानी रामनगर के बाढ़ प्रभावित ग्राम
चूकुम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने इस गांव में स्थित नदी से होने वाली बरसात के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनते हुए मौजूद सिंचाई और वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों को बरसात के दौरान इस नदी से होने वाली परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर उनके द्वारा इस गांव का निरीक्षण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि चुकम में हर बार बाढ़ से समस्या आती है। गांव की बसावट कुछ ऐसी है कि एक तरफ कोसी नदी बह रही है, एक तरफ पहाड़ है और पूर्व में भी काफ़ी सारी नाप ज़मीन यहाँ पे कट चुकी है। आज गांव का विजिट किया गया है। इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत एक योजना बनाई है, जिसमें कुछ पोर्शन में प्रोटेक्शन वॉल हैं, कुछ में एप्रन्स हैं, कुछ में स्टड्स हैं और उनको बना के बाढ़ का जो पानी है नदी का, वो गांव की तरफ ना कट के बीच बीच में रहे। नैनीताल जिले के ओखल कांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2-2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन पीड़ित ग्रामीणों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाकी बची धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देना प्रस्तावित है और शासन में कार्रवाई चल रही है। 15 दिन का समय दिया था, आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदना का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे। 4 लाख रुपए उन्होंने कहा देंगे। योगेश, जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके, तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले। जिस 7 साल का बच्चा जो मरा, उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिडान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुए। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष। उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया सहायता रिलीज कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में पालिका के वार्ड नंबर 8 कालेश्वर मंदिर जोशियाड़ा में जल भराव से लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन भले पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हो, लेकिन जिले के कुछ गांवों ने विकास नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। मंगलवार को नगर पालिका परिषद बड़ाहाट उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 8 कालेश्वर मंदिर जोशियाड़ा लोगों ने जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया और चेतावनी दी कि यदि जोशियाड़ा जल भराव का समाधान नहीं किया गया तो वार्ड नंबर 8 के समस्त परिवार लोकसभा और नगरपालिका चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।